हेलो फ्रेंड, RWA की चोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओडिशा के लोक नृत्य कौन कौन से हो गए। तो रंगबती, पाला, घुमुरा, बागा नाचा, लोधी खेला, संबलपुरी और गोटी पुआ और ढप, ये सारे लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ओडिशा से है। और फूलपति जो लोक नृत्य होता है वो किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे ही बिरहा नृत्य जो कि बिहार में होता है, घूमर नृत्य जो कि राजस्थान और गुजरात में होता है, और कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान में होता है। किस राज्य में। राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि विक्रम घोष जो कि कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये तबला बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये तबला बजाते हैं। और ये ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं। तबला के अन्य वादक देखते हैं कौन कौन से हो गए। तो परमानंद जोशी। कौन हो गए। परमानंद जोशी, शिव नारायण शर्मा, विजय गटे, अनोखे लाल और गुदई महाराज को हम लोग समता प्रसाद भी कहते हैं। ये सब लोग भी क्या बजाते हैं। तो तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं। तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहली भारतीय कौन थी। भानु अथैया। कौन थी। भानु अथैया थी, जिन्हें 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। किसके लिए। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। और किस मूवी के लिए मिला था। तो गांधी मूवी के लिए मिला था। गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन थे। तो रिचर्ड एटनबरो थे। कौन थे। रिचर्ड एटनबरो थे। और गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। और नेहरू की भूमिका गांधी मूवी में किसने निभाई थी। तो रोशन सेठ ने निभाई थी। कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो रोहिणी हट्टनगड़ी ने निभाई थी। और नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी। तो हर्ष नैयर ने निभाई थी। किसने। हर्ष नैयर ने निभाई थी। अब आते हैं कि प्रथम पुरुष ऑस्कर पाने वाले कौन थे। तो ये सत्यजीत रे थे। जिन्हें 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। तीसरे व्यक्ति कौन थे। तो AR रहमान खान, जिनको 2009 में मिला था। चौथे व्यक्ति थे रसूल पुकुटी, जिनको 2009 में मिला था। पांचवें व्यक्ति थे गुलजार, जिनको 2009 में मिला था। कब मिला था। 2009 में मिला था। और छठे व्यक्ति थे कार्तिकी और गुनीत, जिनको कहते हैं गुनीत मोंगा। इन दोनों को मिला था द एलिफेंट विस्पर के लिए। किसके लिए। द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला था। और सातवें व्यक्ति कौन है। तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला, जो कि RR मूवी के लिए, RRR मूवी के लिए मिला था। किस मूवी के लिए। तो RRR मूवी के लिए ये मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है। तो माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ऐसे ही इन परसुएट ऑफ जस्टिस, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है। तो ये राजेंद्र सच्चर की है। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है APJ अब्दुल कलाम की। और ऐसे ही माई टाइम्स किसकी पुस्तक है। तो ये JB कृपलानी की है। ये भी इनकी एन ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे ही माई म्यूजिक माई लाइफ, ये पुस्तक किसकी है। तो पंडित रविशंकर की। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। माई टाइम्स माई लाइफ, ये शीला दीक्षित की पुस्तक है। और माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की पुस्तक है। किसकी। बाबा रामदेव की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था। तो ये किसने खोला था। तो ये खोला था गुरु विपिन सिंह ने, जो कि मणिपुरी नर्तक है। और ये इम्फॉल में महिलाओं के लिए खोला था। कब खोला था इसको। तो 1972 में इसको ओपन किया था। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, ये भी कब ओपन किया गया। तो 1954 में। नेक्स्ट है कि गुरु विपिन सिंह, जिनका संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। गुरु विपिन सिंह की जो उपाधि थी वो क्या थी। हजाबा, जो कि मणिपुर के राजा के द्वारा दी गई थी। हजाबा उपाधि। ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित है। और ये किसके गुरु हैं। तो झावेरी बहनों के गुरु हैं। झावेरी बहनों के ये गुरु हैं।
मणिपुर के और भी नर्तक देखते हैं कौन कौन हो गए। तो चंद्रकांता सिंह, सोनारिक सिंह राजकुमार, और कौन हो गए। तो नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अमली सिंह और गुरु नल सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की 24वीं रैंक थी। और भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 5 गोल्ड जीते थे, 8 सिल्वर जीते थे और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। 6 ब्रॉन्ज जीते थे। और पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन था भारत का। तो 1972 में कौन जीता था। तो ये मुरलीकांत पेटेकर जीते थे। और भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था। तो 1968 में, जो इजराइल ओलंपिक में भाग लिया था। और पैरा ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी। तो 48 रैंक थी, जिसमें उन्होंने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते थे। कुल 7 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ये कहाँ हुई थी। तो कनाडा में हुई थी। कहाँ पे। कनाडा में हुई थी। 2030 में 24वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे। तो ये भी हैमिल्टन में ही खेले जाएंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल ये बर्मिंघम में खेले गए 2022 में। 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में खेले जाएंगे विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल ये कहाँ खेले गए थे। तो इंग्लैंड में 1934 में। और तीसरे राष्ट्रमंडल खेल जो कि कहाँ पे खेले खेले गए थे। तो ये सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब खेले गए। तो ये सिर्फ एक बार खेले गए 2010 में न्यू दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे। न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो ये गोदावरी है। कौन सी। गोदावरी है। और गोदावरी का उद्गम त्रियंबक पहाड़ी से होता है, नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदियाँ तो प्राणहिता, इंद्रावती और क्या कहते हैं मंजीरा है। और इसकी ये कितनी लंबी नदी है। तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी। गोखुर झील कौन सी है। तो ये कंवर झील जो कि बिहार में स्थित है और बिहार की पहली रामसर स्थल भी है जो कि 2020 में बनी। नेक्स्ट है कि भोजताल झील जो कि मध्य प्रदेश में इसे अपर लेक झील कहते हैं। नक्की झील जो कि राजस्थान में, वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, और वुलर झील जिसको विवर्तनिक झील कहते हैं और ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि लैंगून झील जो कि पुलिकट झील आती है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, वेबनाथ झील जो कि केरल में स्थित है, और कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हिमानी निर्मित झीलें कौन सी हैं। तो ये भीमताल झील और राकसताल झील जो कि दोनों उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि गोवा में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो 1 हैं। और कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो 250 हैं, जिसमें 238 निर्वाचित हैं और 12 नामांकित होती हैं जो कि राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे ही यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, महाराष्ट्र में 19 सीटें और कर्नाटक में 12 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार में क्या कहते हैं 16 सीटें हैं और गुजरात और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। असम में 7 सीटें हैं और 1 सीटें कहाँ पे हैं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 1 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में कितनी सीटें हैं। तो 3 सीटें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राष्ट्रपति के आर्टिकल्स देखते हैं। तो आर्टिकल 52 में उनका पद बताया गया राष्ट्रपति का। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का ये प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 55 में कोटा है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 57 में दोबारा चुने जाने के योग्य बताया गया है। आर्टिकल 58 में योग्यताएं बताई गई हैं। आर्टिकल 59 में दशाएं बताई गई हैं। आर्टिकल 60 में शपथ बताया है और आर्टिकल 61 में महाभियोग बताए राष्ट्रपति के।
ऐसे ही उपराष्ट्रपति के, तो उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 में क्या बताया है, तो आर्टिकल 63 में पद बताया है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 64 में सभापति के रूप में कार्य बताया है। आर्टिकल 65 में कार्य बताया है राष्ट्रपति के रूप में। आर्टिकल 66 में निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 67 में कार्यकाल है। आर्टिकल 68 में समय रिक्त जब पद भरने हेतु कहते हैं प्रक्रिया, ये आर्टिकल 68 में है। आर्टिकल 69 में शपथ है और आर्टिकल 70 में निर्वहन होता है, निर्वहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि बुद्ध चरित्र और सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है, तो ये अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन जो कि भारत के क्या कहलाए जाते हैं? आइंस्टीन। और इनकी पुस्तक कौन सी है, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। नेक्स्ट है कि वसुबंधु की पुस्तक कौन सी है, तो अभिधम्म कोश है। अभिधम्म कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ष 1342 ईस्वी में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और क्या कहते हैं शम्स-उद-दीन इलियास शाह की उपाधि के तहत इसका शासन बना। इतिहास शाह वंश की नींव इन्होंने ही रखी। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना था, शासनकाल, तो 1325 से लेके 51 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खान अब्दुल गफर खान नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शॉर्ट दल के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। खान का अब्दुल गफर खान इनको सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और इनका सहयोग किसमें था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सहयोगी थे जो कि 1930 में चला था। और ये पहली विदेशी थे भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिनको 1967 में मिला था। और दूसरे विदेशी थे भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिनको 1990 में मिला, नेल्सन मंडेला को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जीएसटी जो कि गुड्स सर्विस टैक्स है। जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, पहला देश था जो कि फ्रांस ने लागू किया था। भारत कौन से नंबर पे था, भारत 161वां नंबर था जब इसने जीएसटी को लागू किया। भारत में पहला राज्य कौन था, तो असम था। आखिरी राज्य कौन सा था, तो हरियाणा था। कौन था, हरियाणा था। और दर के प्रकार कौन कौन से हो गए, तो दर के प्रकार 0.5% और 12%, 18% और 28% है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन से कौन से संविधान संशोधन से कहते हैं जीएसटी को लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन था 2016। नेक्स्ट है कौन सा नारा था, इसका नारा क्या था जीएसटी का, तो वन नेशन और वन टैक्स था। कौन से आर्टिकल में जीएसटी है, तो 279 में। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं जिसमें केंद्र के 2 होते हैं और राज्य के और यूटी के 31 होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वल्कनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो आयरन है। आयरन है। ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोक्रोमोजेन फेल संकुल इसमें होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का हिस्सा है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाना और CO2 को बाहर निकाल देना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जातिगत जनगणना ये कौन सा राज्य कर रहा है, तो बिहार। और अगर गाय जनगणना कहते हैं, गाय जनगणना कौन कराएगी, कौन सी सरकार कराएगी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। ऐसे ही यूपी में इंटरनेशनल इत्र मेला कहते आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित हुआ, तो कन्नौज में। और भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा ये यूपी करेगा। और यूपी में हर जिले का यूपी पुलिस का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करेगा, ये भी कौन करेगा, तो यूपी करेगा। नेक्स्ट है कि यूपी में फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो चंद नगर कर दिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। और ऐसे ही 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है कि 49वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल सामरिया है। और राजेंद्र मेनन जो कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही प्रवीण मधुकर जो कि CBI संयुक्त निदेशक नियुक्त हुए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।